उत्तराखंड एक्सप्रेस की शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। नैनीताल में कैंची धाम के पास बड़ा हादसा हो गया है। पाडली में कार के ऊपर पहाड़ी से बोल्डर गिरा है, जिसमें एक पर्यटक की मौत हो गई है जबकि 3 घायल हो गए हैं। सभी घायलों को खैरना अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई है। बताया जा रहा है कि ये पर्यटक मुरादाबाद से कैंची धाम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद यहां से वो लौट रहे थे, लेकिन गूगल मैप में गलत रास्ता दिखाए जाने से ये लोग भवाली के बजाय गर्म पानी की तरफ चले गए और पाडली में हादसे का शिकार हो गए। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। कैंची धाम के पास ये सड़क हादसा हुआ है। कैंची धाम से लगभग 2 किलोमीटर आगे पाडली की ओर को एक पत्थर सड़क के ऊपर से गिरा और ड्राइवर साइड से इसने हिट किया। जो गाड़ी चला रहे थे, जो ड्राइवर थे, उनको गंभीर रूप से चोट आई। तुरंत CHC खैरना इनको पहुंचाया गया। वहां पे डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित किया है। पहाड़ पर बारिश के बाद बर्बादी जारी है और कई जगहों पर नुकसान की खबर भी आई है। टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे स्वाला के पास पूरा ही बह गया। सड़क का करीब 25 मीटर हिस्सा खाई में समा गया है। हाईवे के नीचे बनी सुरक्षा दीवार गिरने की वजह से हाईवे की सड़क पूरी तरह से जमींदोज हो गई है और ऐसे में प्रशासन ने टनकपुर ककराली गेट और चंपावत कोतवाली के आगे से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। चंपावत में स्वाला के पास सड़क पूरी तरह जमींदोज हो चुकी है। वहीं हाईवे को जल्द शुरू करने की चुनौती भी बनी हुई है। वहीं सड़क के टूट जाने से यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। वहीं डीएम ने आपदा प्रशासन से सड़क की पूरी जानकारी लेने के बाद ही स्वाला रूट पर सफर करने की अपील लोगों से की है। दो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और डीएम ने लोगों से अपील की है। रास्ते को खोलने की लगातार कोशिश की जा रही है। जानकारी देने के बाद ही सफर करें, डीएम की तरफ से ये बात कही गई। तो स्वाला के पास सड़क बही प्लेन्स में, तो आप बाईपास यूज करें देविद्रा वाले रास्ते से नैनीताल होते हुए। कोई अन्य रास्ते यूज करें। ये चंपावत टनकपुर अभी ट्रांसपोर्ट के लिए बंद है और इसमें एम्बुलेंस जैसी बड़ी गाड़ियां होती हैं, जो क्रिटिकल सर्विसेज है हमारी, वो इस रास्ते का प्रयोग न करें। कम से कम कुछ भी नहीं तो 40 और 50 समथिंग यहाँ पर सवारियाँ पड़ी हुई हैं, जिनकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। रोडवेज के कर्मचारियों एवं प्रभारियों से भी बात की तो इनका कहना यह है कि रोड अवरुद्ध है और हल्द्वानी के रास्ते इनसे कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिससे कि जनता काफी परेशान है। एक पिकअप गाड़ी पर पहाड़ से पत्थर गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शुक्रवार रात से कुमाऊं के कई इलाकों में बारिश के चलते कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। ये वीडियो चंपावत का बताया जा रहा है। हालांकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो बेहद डरावना है। पिकअप गाड़ी निकल रही है और ठीक पहले एक कार निकलती है। इस दौरान एक बड़ा सा पत्थर आकर पिकअप गाड़ी के बोनेट पर गिरता है। अब यहाँ पर कोई कार या फिर छोटी गाड़ी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बेहद डरावने वाला ये तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के बाद रामनगर का धनगड़ी नाला उफान पर आ चुका है और इसके चलते पहाड़ों को जोड़ने वाले NH 309 पर दोनों ओर गाड़ियों का तांता लग गया है। वहीं जब धनगड़ी का पानी कम हुआ तब जाकर आवाजाही शुरू हो पाई है और लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन बारिश के बाद धनगड़ी उफान पर आ रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आवाजाही में लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें भी झेलनी पड़ रही है। और बारिश के बाद नदी नाले भी किस तरीके से उफान पर हैं। कच्चे रास्ते होने की वजह से कई घंटों तक आवाजाही पूरी तरीके से बाधित है। हम धनगड़ी नाले पर खड़े हैं। यहाँ पर ट्रैफिक करीब बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे से रुका हुआ है। हालांकि अभी बरसात फिर तेज़ हो गई है और ये जो ट्रैफिक रुका है, इसका मेन रुकने का कारण ये धनगड़ी नाला तो है ही, इसके आसपास जो रास्ते हैं वो काफ़ी कंजेस्टेड हो गए हैं, लेकिन लोग जो है जल्दी के चक्कर में आगे लगा रहे हैं, जिसके कारण ट्रैफिक नहीं निकल पा रहा है। सामने की तरफ भी देख सकते हैं, इधर भी काफ़ी लाइन लग चुकी है गाड़ियों की। दोनों तरफ ट्रैफिक जाम है एक तरह से। धीरे धीरे कर अब यहाँ पर एक पुलिसकर्मी लगा हुआ है जो इस
ट्रैफिक को नियंत्रित कर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी जाम लगा हुआ है। और बारिश अगर अनवरत इसी तरह से अगर बढ़ेगी तो निश्चित है कि ये नाला फिर कई घंटों के लिए जाम हो सकता है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। रुद्रपुर में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है। बारिश से कल्याणी नदी के उफान पर है और वहीं इसी के साथ ही शहर में कई जगह जलभराव से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मुख्य बाजार के साथ ही काशीपुर बाईपास रोड, डीडी चौक समेत अन्य जगहों पर कई सड़कें जलमग्न हो रही हैं। मुख्य बाजार में कई दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं कल्याणी नदी के उफान पर होने की वजह से मुखर्जी नगर और जगतपुर में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इसके साथ ही 10 परिवारों को पुलिस ने सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। प्रभावित एरिया है, वहाँ हम लोगों ने विजिट किया है, जहाँ पे पानी भर गया है, जलभराव हो गया है। 2-3 चीज़ें ध्यान करने योग्य है कि जो सुरक्षित स्थान जो हमने चिन्हित किए हैं अभी जाकर के, जहाँ जिसमें ज़्यादातर स्कूल हैं, आवश्यकता अनुसार वहाँ उनको शिफ्ट होना है। हमने NDRF SDRF को भी बुला लिया है। तो बात अगर चमोली की करें तो चमोली में लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 22 मोटर मार्ग बंद है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी भारी बारिश के चलते बार बार बंद हो रहा है। नंदप्रयाग के पास लगातार लैंडस्लाइड होने से नेशनल हाईवे बाधित हो रहा है, जिससे हेमकुंड बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। बारिश के बाद हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री हाईवे बार बार बाधित हो रहा है। वहीं बीआरओ ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गंगोत्री हाईवे को खोल दिया है। हेल गुड़ाड़ के पास हाईवे बंद हुआ था, वहीं NH खोलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। दिल्ली से यमुनोत्री जा रही बस में अचानक आग लग गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। बस में 28 लोग सवार थे, कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस ने सभी को सुरक्षित निकालकर अन्य बस में भेजा है। गुजरात के सभी यात्री बताए जा रहे हैं। थाना विकास नगर के डाक पत्थर चौकी क्षेत्र की ये घटना है, जिसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 2 तस्वीर है। पहली तस्वीर वो जब बस में आग लगी थी उस वक्त की तस्वीर है और मुश्किल में जब लोगों की जान फंसी थी, और दूसरी तस्वीर वो भी आप देख रहे हैं जब आग को बुझाया गया। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुजरात के बताए जा रहे हैं ये सभी यात्री जो बस में सवार थे और अचानक बस में आग लग गई। बड़ी खबर चाइना बॉर्डर के करीब पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी गिरने के इन इलाकों में पैदल रास्ते भी बंद हो गए हैं। एहतियात के तौर पर इन रास्तों को बंद किया गया है। भारत की अंतिम चौकी दावे 17,500 फीट की ऊंचाई पर है, जहां 1 फीट से अधिक बर्फ गिरी है। वहीं इंडो चाइना बॉर्डर के करीब बसी व्यास घाटी के भी ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। दोनों घाटियों में इस सीजन की ये पहली बर्फबारी है। सितंबर महीने में ही पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का रुख बदल गया है, जहां लगातार बारिश के बाद अब उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नंदा देवी पर्वत की चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। वहीं जो पर्यटक इन दिनों पहाड़ में घूमने के लिए आ रहे हैं वो भी सुहाने मौसम का आनंद ले रहे हैं। नीचे के साइड तो अभी भी गर्मी है। जैसे हम मौली घूमने आए हैं और आज भी हम यहाँ स्वेटर पहने हुए हैं। यहाँ इतना अच्छा मौसम है, चारों तरफ बर्फ गिर रही है और अभी भी कोहरा लगा है। पहाड़ों में पिछले कुछ दिन में जमकर बारिश हुई है, लेकिन अब मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले हफ्ते में मौसम साफ रहेगा। रविवार से राज्य के पहाड़ी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि शनिवार शाम तक कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद रविवार से अगले 4 से 5 दिन मौसम साफ रहेगा। कुमाऊं के कुछ इलाकों में इस दौरान बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन अगले हफ्ते गढ़वाल के इलाकों में बारिश से पूरी तरह राहत रहेगी।
आगे बढ़ते बात करते हैं हरिद्वार के लक्सर में कोर्ट में पेशी पर लाए गए कैदी के फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुए आरोपी को पुलिस कोर्ट में पेश करके वापस ले जा रही थी। इस दौरान मधु नाम का कैदी पुलिसकर्मियों को हाथ छुड़ाकर गन्ने के खेतों की तरफ फरार हो गया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने फोर्स के साथ आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जो एक मुलजिम पेशी के लिए लाया गया था, ये मधु मुर्दाबाद का रहने वाला है। ये जब वहाँ से पेशी के बाद वापस लाया गया तो ये वहाँ से दो जो सिपाही थे उनके हाथ छुड़ा के भाग गया। केदारनाथ के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में स्थानीय लोगों ने करीब 100 किलो मांस और अवैध शराब का गोदाम पकड़ा, जिसे नेपाली मूल के लोग चला रहे थे। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मांस और शराब को जमीन में दफना दिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। पुलिस द्वारा लगातार इस संबंध में कार्रवाई की जाती रहती है। पिछले 2 दिनों में भी एक्साइज एक्ट में विभिन्न लोगों पर कार्रवाई की गई है। आगे भी अभियान चलता रहेगा। पीएम मोदी के 72वें जन्मदिन पर बीजेपी सेवा सप्ताह मना रही और इसी कड़ी में देहरादून में किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में सीएम धामी ने किसानों को जड़ी बूटी के पौधे बांटे। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी ने भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। सीएम ने यह भी कहा कि 2014 से पहले कुछ लोगों के विकास के लिए योजनाएं बनती थी, लेकिन पीएम मोदी की योजनाओं में गरीब और किसान होता है। पहले की सरकारों में जो योजनाएं बनती थी वो योजनाएं कुछ लोगों को ध्यान में रखकर बनती थी कि किन व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है, उनके लिए योजना बनानी है। चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो या कोई अन्य संस्थाएं हो, उन संस्थाओं में भी चयन होता था तो कुछ लोगों का चयन होता था। वो कैटेगरी पहले से फिक्स होती थी। आज अगर देश के अंदर मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, अगर कोई भी योजना बनती है, सरकार की कोई भी नीति बनती है, उस नीति में अगर कोई होता है तो गरीब होता है, मजदूर होता है, समाज में जो पीछे रह गया है, छूट गया है, किसान होता है, गरीब होता है, उन सब के लिए योजनाएं बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर किसानों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उन किसानों को सम्मानित किया जो एरोमेटिक प्लांट की खेती कर रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अलग अलग जिलों में किसान गुलाब, रोजमेरी, तुलसी, लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ी है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा ध्यान गरीब और किसानों पर है। उत्तराखंड में करीब 21,000 किसान एरोमेटिक प्लांट की खेती कर रहे हैं। अरोमा प्लांट के माध्यम से कई किसानों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और अभी जब मैं बाहर खड़ा था तो मेरे मीडिया के मित्र और कुछ पुलिस के अधिकारी कह रहे थे कि यहां पर बड़ी खुशबू आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया। शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के आवास के बाहर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफाई अभियान की शुरुआत की और वहां पर फैली गंदगी को झाड़ू लगाकर साफ किया। इसके साथ ही शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के नाम पर लाइब्रेरी बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें कि शहीद चित्रेश बिष्ट के पिता ने सीएम से लाइब्रेरी बनाने का अनुरोध किया था। वहीं शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के आवास के बाहर सफाई करने के बाद वो शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल के आवास पहुंचे, जहां पर साफ सफाई की और उनकी माता से मुलाकात की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आम लोगों से भी अपील की है कि वो स्वच्छता पखवाड़े में अपना पूरा सहयोग करें। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर उत्तराखंड वॉर मेमोरियल की तरफ से सरकार की तरफ से सेना में किए जा रहे कामों पर मंथन हुआ, जिसमें रिटायर सैनिकों ने भी अपने विचार रखे। इंडियन नेवी की तरफ से कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे वाइस एडमिरल सूरज बेरी ने कहा है कि अभी ये शुरुआत हुई है, देश में आगे और भी काम होने हैं। गवर्नर गुरमीत सिंह का कहना है कि देश के लिए गर्व की बात है कि सेना पीएम मोदी के आने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन विक्रांत जैसे मिशन कामयाब हुए हैं।
आज हर डिसीजन के लिए सेना को सराहा जाता है। बीजेपी की तरफ से पीएम के बर्थडे पर 15 दिन की स्पेशल सेवा सीरीज प्लान की गई है। इस मौके पर बागेश्वर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पीएम मोदी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़े का आगाज किया। वहीं महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री जन्मोत्सव के दौरान न्याय पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर पर 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलाने और इसमें लोगों की सहभागिता करने को कहा। आज बागेश्वर के अंदर रक्तदान शिविर हुआ। इस उद्देश्य से सेवा पखवाड़ा हम लोग चला रहे हैं। आज से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हमारे सभी कार्यकर्ता सभी जनपदों में, मंडलों में विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य को लेकर अपनी गतिविधियों को प्रारंभ करेंगे। देवभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात बिना बद्रीनाथ केदारनाथ के पूरी नहीं होती। दोनों धामों में प्रधानमंत्री की निगरानी में मिशन मोड पर काम चल रहा है और सब ठीक रहा तो 2017 के बाद 5 बार केदारनाथ आ चुके प्रधानमंत्री इस बार मास्टर प्लान का काम देखने बद्रीनाथ आ सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बद्रीनाथ और केदारनाथ में विशेष पूजा का आयोजन हुआ। दोनों धामों में प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की गई। ये पूजा इसलिए खास है क्योंकि केदारनाथ में पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के बारे में उतना किसी ने नहीं सोचा जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि केदारनाथ में तीसरे फेज पर काम पहुंच चुका है तो 1 साल में बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के काम ने रफ्तार पकड़ी है। जितने पिछले सभी सालों में काम हुआ था उतना पिछले 1 साल में काम हुआ है। जहाँ बद्रीनाथ जी में मास्टर प्लान पर काम बहुत तेजी से शुरू हो गया है, वहाँ पर धरातल पर काम शुरू हो गया है, मास्टर प्लान के अनुरूप सारी निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं। वहीं केदारनाथ में लगातार 2 चरणों का काम पूरा हो गया, तीसरे चरण पर काम तेजी से चल रहा है। साल 2017 में देवभूमि में कमल खिलने के बाद प्रधानमंत्री 5 बार बाबा केदार के दरबार में आ चुके हैं और अक्सर मौका दिवाली का रहा क्योंकि भैया दूज को केदारनाथ के कपाट बंद होने की परंपरा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख अभी तय नहीं है, पर चर्चा है कि इस बार प्रधानमंत्री बद्रीनाथ में दर्शन के साथ मास्टर प्लान का काम मॉनिटर करने आ सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि भगवान का अनन्य भक्त होने की वजह से धामों में काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ, वरना दूसरी पार्टियों की सरकारों ने कुछ नहीं किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने पेशकश करी थी, लेकिन उस समय दूसरी सरकार होने की वजह से काम शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन वो बाबा के अनन्य भक्त हैं, बाबा केदार भी उन्हीं को मौका देते हैं जो उनके अनन्य भक्त होते हैं और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका मौका दिया और वो काम संपन्न हो रहा है। 2013 में आई आपदा में मंदिर छोड़ पूरा केदारनाथ तबाह हो चुका था और उन्हीं हालातों को सुधारने का काम पीएम मोदी ने लगातार किया ताकि केदारनाथ हो या बद्रीनाथ करोड़ों श्रद्धालुओं की यात्रा की राह में रुकावट न आए। और देवभूमि के इन 2 बड़े धामों में पुनर्निर्माण से लेकर मास्टर प्लान को अंजाम तक पहुँचाने के काम का बेड़ा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। टिहरी पहुंचे प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाए और भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंत्री अग्रवाल के काफिले को काले झंडे दिखाते हुए इस्तीफे की मांग की। हालांकि इस दौरान पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया। वहीं प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट में कई विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और पौधारोपण किया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक युद्धवीर सिंह को लेकर सोशल मीडिया में वायरल एक लिस्ट में मामले में देहरादून के सैबर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। संघ के प्रांत कार्यवाहक दिनेश सेमवार की शिकायत पर आईटी एक्ट समेत आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि लिस्ट पूरी तरह से फर्जी है और उसको वायरल करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि युद्धवीर सिंह को लेकर वायरल हो रही कथित लिस्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने अपने रिश्तेदार को कुछ विभागों में नौकरी पर लगाया है। मुझे ज्ञापन दिया, उनके अनुसार एक लिस्ट सोशल मीडिया पे डाली गई है, उसमें कुछ नाम हैं और
कुछ उनके ये दर्शाया गया उस लिस्ट में कि यहाँ पे नियुक्ति दी गई और किसी व्यक्ति विशेष के ये लोग रिश्तेदार हैं, किंतु उनका कहना है जहाँ पे इनको नियुक्त दिखाया जा रहा है वो नियुक्ति है ही नहीं, ऐसे लोग वहाँ पे नियुक्त हैं ही नहीं। तो इसका मतलब ये लिस्ट पूरी तरह फेक। 2022 के ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का काम पूरा हो चुका है और ऐसे में प्रदेश में एक बार फिर बाघों की संख्या में इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 2018 की गणना में जहां प्रदेश में 442 बाघ थे, वहीं रामनगर कॉर्बेट में 231 बाघ मौजूद थे। कॉर्बेट ने 2019 में फेज 4 की गणना की थी, जिसमें इन बाघों की संख्या 252 तक जा पहुंची थी। वहीं विभाग के अनुमान के मुताबिक इस बार प्रदेश में फिर 10% तक बाघों की संख्या में इजाफा हो सकता है। इस बार जो टाइगर एस्टिमेशन है और जो प्रारंभिक आंकड़े, क्योंकि सर्वे तो पूरे हो चुके हैं और WWI में जो पूरा इसका डाटा एनालिसिस चल रहा है, तो डेफिनेटली हमारा अंदाज़ा है कि इस बार पिछली जो हमारा एस्टिमेशन था उससे 8 से 10% ज़्यादा आंकड़े प्राप्त होने की संभावना है। और आइए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10।